दोस्तों, वाराणसी शहर के एक छोटे से हलचल भरे बाजार में एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर साफ सुथरा और मेहमानों के लिए आरामदायक। इस ढाबे का मालिक था रमेश यादव, एक सादा और मेहनती इंसान। रमेश का जीवन बहुत सरल था। सुबह तड़के वह ढाबे पर पहुंच जाता, रसोई का जायजा लेता, कर्मचारियों को निर्देश देता और फिर दिन भर मेहमानों की सेवा में जुट जाता। रमेश का मानना था कि खाना वही सार्थक है जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचे और उसे सुकून दे। यही सोच उसे औरों से अलग करती थी। ढाबे में आसपास के दुकानदार और मजदूर दोपहर को खाना खाने आते और अपने काम पर लौट जाते, मगर रमेश का ढाबा सिर्फ अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि एक गरीब लड़की की वजह से भी। उस लड़की का नाम था सीता, उम्र करीब 18 साल। हर शाम जब ढाबे के मेहमान चले जाते और रसोई में दिन भर का बचा खाना इकट्ठा होता, सीता धीरे धीरे अंदर आती। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर संकोच साफ दिखता। वह चुपचाप खड़ी रहती, बिना कुछ बोले इंतजार करती। रमेश ने जब उसे पहली बार देखा तो समझ नहीं पाया कि यह लड़की क्या चाहती है, लेकिन जल्द ही उसने गौर किया कि जैसे ही रसोइयां बड़े बर्तनों से बचा खाना निकालता, सीता अपनी पुरानी थैली आगे कर देती। रमेश ने बिना सवाल किए उसमें रोटी, सब्जी और चावल डलवा दिए। शुरुआत में रमेश को यह सब अटपटा लगा। वह सोचता, ये लड़की रोज खाना क्यों ले जाती है, मगर धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब तो उसे सीता का इंतजार रहता। उसे सुकून मिलता कि उसके ढाबे का खाना किसी भूखे तक पहुंच रहा है। रमेश ने अपने कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी, देखो, अगर मैं ढाबे पर न रहूं तो भी इस लड़की को कभी खाली हाथ मत लौटने देना। बचा खाना उसकी थैली में डाल देना, उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ रमेश और सीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह रोज आती, थैली भरती और चुपचाप चली जाती। न उसने कभी कुछ मांगा, न रमेश ने कभी कुछ पूछा, मगर दोनों के बीच एक अपनापन गहरा हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश के दिल को झकझोर दिया। उस दिन ढाबे में इतने मेहमान आए कि एक भी थाली खाना नहीं बचा। दोपहर को सीता आई, मगर इस बार उसके लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप लौट गई। रमेश के मन में कसक हुई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उसे जरूर खाना दूंगा। शाम को जब रमेश ढाबे से बाहर निकला तो उसने देखा कि पास ही एक फल वाला गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके हाथ में सीता का दुपट्टा था और वह उसका कुर्ता पकड़े खड़ा था। सीता की कुर्ती तक फट चुकी थी। भीड़ जमा थी, मगर किसी ने उस बेबस लड़की की मदद नहीं की। फल वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसने मेरे ठेले से फल चुराए। सीता रोते हुए खड़ी थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश का दिल पिघल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, भीड़ को हटाया और सीता को छुड़ाया। उस पल रमेश को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे लगा, मैं रोज इस लड़की को खाना देकर सोचता था कि मैंने इसका भला कर दिया, लेकिन मैंने कभी इसके हालात नहीं जाने। क्या मेरी थोड़ी सी मदद से इसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं? उस रात रमेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता, सीता का फटा दुपट्टा, फल वाले का गुस्सा और भीड़ का तमाशा। उसे लगा, उसने अब तक सिर्फ सीता की भूख मिटाई, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और रमेश का मन सीता की ओर और खींचने लगा। वह अब उसे पहले से बेहतर खाना देने लगा, कभी हलवा, कभी गर्मा गर्म रोटी सब्जी। सीता भी हर बार कृतज्ञ नजरों से उसे देखती, मगर ज्यादा कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच यह रिश्ता अब विश्वास पर टिका था। लेकिन वक्त हर किसी को आजमाता है। अचानक देश में महामारी और लॉकडाउन का ऐलान हुआ। देखते देखते रमेश का ढाबा सूना हो गया। दुकानें बंद, मेहमान गायब और रसोई का चूल्हा ठंडा। जहां दिन भर हलचल रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। रमेश की सबसे बड़ी चिंता अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और घर का खर्च था, मगर उससे भी ज्यादा सीता की भूख। वह जानता था कि यह लड़की रोज इसी ढाबे से उम्मीद लेकर आती है, और सचमुच अगले ही दिन सीता अपनी पुरानी थैली लेकर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही भरोसा था, मगर रमेश का दिल डूब गया, क्योंकि आज ढाबे में कुछ नहीं बना था। भारी मन से उसने कहा, बेटी, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। सीता ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस दर्द था। वह चुपचाप थैली कंधे पर डाले लौट गई। रमेश के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। ढाबे के हालात बिगड़ते गए। रमेश ने अपने स्टाफ को बुलाया और जेब में बचे थोड़े से पैसे बांट दिए। उसने कहा, देखो, हालात खराब हैं, 2 हफ्ते ढाबा बंद रहेगा, अपना ध्यान रखना। दरवाजों पर ताले लगाते वक्त उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, यह मुश्किल वक्त जल्दी बीत जाए, मैं किसी को भूखा लौटते न देखूं। मगर किस्मत तब इंसान को परखती है जब वह पहले से टूटा हो। उसी शाम रमेश घर लौट रहा था, तभी पास की गली से शोर सुनाई दिया। भीड़ जमा थी। जब उसने धक्का देकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं फलवाला फिर से सीता का कुर्ता पकड़े चिल्ला रहा था। सीता की कुर्ती फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था और भीड़ में कोई मददगार नहीं। फलवाला चीख रहा था, यह चोर है, थैली भर फल लिए और सिर्फ 10 रुपये दिए, भागने लगी तो मैंने पकड़ लिया। सीता सिर झुकाए रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाया और कहा, इसे छोड़ दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। भीड़ छटने लगी। फलवाला अनमना होकर चुप हो गया। सीता ने कृतज्ञ नजरों से रमेश को देखा और चुपचाप चली गई। उस दिन रमेश का मन पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ बचा खाना नहीं देगा, बल्कि सीता के हालात जाने बिना चैन नहीं लेगा। उस रात उसके मन में तूफान उठा। भीड़ में सीता की बेबसी, फलवाले का कठोर व्यवहार और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूमता रहा। वह सोचता रहा, क्या मैंने इसे अब तक समझा ही नहीं? क्या सिर्फ खाना देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया? नहीं, अब मुझे इसकी असल जिंदगी जाननी होगी। अगली शाम जब रमेश ढाबा बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि सीता तेजी से बाजार के पीछे की झुग्गी बस्ती की ओर जा रही थी। उसके पांव अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वह थोड़ी दूरी बनाकर चलता रहा ताकि सीता को पता न चले। मैं चाहती हूँ कच्चे रास्तों से गुजरते हुए सीता एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी और अंदर चली गई। सपना था। रमेश बाहर खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि आज सच जानना जरूरी है। उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर झांका। उसका दिल कांप उठा। झोपड़ी में अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में टूटा फूटा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, कमजोर और बीमार सा। उसकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। सीता वहीं बैठी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। रमेश ने कुछ देर सब देखा और धीरे से पुकारा, सीता। सीता चौंक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। आंखों में डर था। वह तुरंत बोली, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। फल वाले को पूरे पैसे दिए थे, बस मेरे पास उतने ही थे। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया हूं। अंदर आ सकता हूं? सीता ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हां कर दी। रमेश अंदर गया और खटिया पर पड़े उस बूढ़े के पास बैठ गया। सीता ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादाजी हैं। पहले मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर एक हादसे में पैर टूट गया। अब चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही घर चलाना पड़ता है। रमेश का दिल भर आया। उसने झोपड़ी के हर कोने पर नजर डाली। न ढंग का सामान, न कपड़े, न सुविधा। फिर उसने पूछा, लेकिन सीता, तुम रोज इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? 2 लोगों के लिए तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। सीता ने उसकी ओर देखा और मासूमियत से बोली, साहब, हमारे आसपास के बच्चे कई दिन से भूखे रहते हैं। उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। अगर मैं अकेले खा लूं और वे भूखे रहें तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं खाना बांट देती हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि 18 साल की लड़की इतनी गहरी सोच रख सकती है। जिस उम्र में लोग अपने सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में सीता दूसरों की भूख मिटाने की चिंता कर रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब यह बच्ची अकेली नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगा। ये जो नेक काम कर रही है, उसमें मैं भी साथ दूंगा। रमेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और सीता के हाथ में रख दिए। सीता की आंखों में कृतज्ञता और खुशी की चमक थी। उसकी मुस्कान में संतोष था, मानो सारी थकान भूल गई हो। उस रात जब रमेश झोपड़ी से निकला, उसका दिल हल्का और आत्मा रोशन थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सीता से मिलवाकर इंसानियत का असली मतलब सिखाया है।
अगली सुबह उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ढाबा फिर से खुलने वाला है। सबने हैरानी से पूछा, साहब, मेहमान तो आएंगे नहीं, फिर ढाबा क्यों खोलना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इस बार ढाबा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भूखों को बचाने के लिए खुलेगा। खाना पहले से बेहतर बनेगा, मगर दाम इतने कम होंगे कि कोई भूखा ना रहे, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो उसे मुफ्त खिलाएंगे। कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, मगर रमेश की आंखों में विश्वास देखकर सब मान गए। जल्दी जल्दी चूल्हा जला, सब्जियां कटीं और रसोई में खाने की खुशबू फैल गई। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, कम दाम में भरपेट खाना, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। फिर कर्मचारियों को भेजा गया कि पास की बस्तियों में खबर फैलाए। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई संकोच में, कोई डर में कि कहीं खाना खत्म ना हो जाए। मगर जब रमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और गर्मा गर्म खाना परोसा तो सबकी आंखों में चमक आ गई। सीता भी उस भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। जब उसकी बारी आई, रमेश ने खुद उसके हाथ में थाली दी और कहा, अब यह ढाबा तुम्हारा भी है बेटी, यहां से तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगी। सीता की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। दिन ढलते ढलते ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। जिनके पास पैसे नहीं थे वे भी खाना लेकर गए। रमेश ने उनसे बस एक बात कही, भूखा रहना पाप है, पेट भरो और हिम्मत मत हारो। शाम को जब हिसाब किया गया तो सब चौंक गए। नुकसान होने के बजाय थोड़ी सी बचत हो रही थी। रमेश मुस्कुराया और बोला, देखा, जब नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उस रात रमेश और उसकी पत्नी मंजू देर तक बातें करते रहे। मंजू ने कहा, रमेश, मैंने आज पहली बार इतना सुकून महसूस किया। हमने सच में भगवान की सेवा की है। रमेश ने पत्नी की आंखों में देखा और बोला, अब यह ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि समाज की सेवा का मंदिर होगा। सीता का मासूम चेहरा और बस्ती के बच्चों की मुस्कान उसके दिल में गहरे उतर चुकी थी। रमेश जान चुका था कि यही उसका असली रास्ता है। धीरे धीरे उसके इस नेक काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जहां सब अपने लिए राशन बचा रहे हैं, वहां रमेश गरीबों का पेट भर रहा है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते कि वह अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा है, मगर रमेश को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उन दुआओं का सहारा था जो रोज गरीबों की आंखों से झरती थीं। एक दिन ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया। रमेश ने सोचा, शायद यह भी खाना लेने आया है, मगर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए एक चेक उसकी ओर बढ़ाया, पूरा 1 लाख रुपए का। रमेश दंग रह गया। उस शख्स ने कहा, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बिना लालच के गरीबों को खिला रहे हैं। यह पैसा मेरी तरफ से है, ताकि यह सेवा कभी न रुके। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो भगवान अपने खजाने खोल देते हैं। इसके बाद कई और लोग मदद के लिए आगे आए। कोई एनजीओ राशन छोड़ गया तो कोई गुमनाम दानदाता पैसे देकर चला गया। 2 महीने तक रमेश और उसकी टीम ने लगातार लोगों को भरपेट खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा। दुकानें खुलीं और शहर में रौनक लौट आई। रमेश का ढाबा भी पहले की तरह मेहमानों से भरने लगा, मगर अब माहौल बदल चुका था। लोग कहते, यह वही ढाबा है जिसने लॉकडाउन में हमें भूखा नहीं रहने दिया। ढाबे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वहां पहले से 2 गुने मेहमान आने लगे। पुराने मेहमान लौटे और नए भी जुड़े। अब ढाबा हमेशा भरा रहता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सीता की वजह से हुआ। अगर इस बच्ची ने मुझे इंसानियत का रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं भी सिर्फ मुनाफे में खोया रहता। अब रमेश ने ठान लिया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन में जाएगा। वह सीता को भी हर महीने मदद देने लगा, ताकि वह अपने इलाके के भूखे बच्चों को खाना बांट सके। रमेश को वह दिन याद आया जब उसने सीता से पूछा था, बेटी, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारे दादाजी हो, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, साहब, अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खा लूं तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? उसकी यह बात रमेश के दिल में अमिट बन गई। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की असली पहचान यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना
और उनकी भूख को अपनी भूख मानना। 4 साल बाद जब रमेश ने अपने खाते देखे तो वह हैरान रह गया। जिस दिन ढाबा बंद हुआ था उसके खाते में सिर्फ 862 रुपये थे और आज उसके खाते में पूरे 88 लाख रुपए थे। मगर रमेश गर्व से कहता, यह दौलत मेरी नहीं, यह भगवान की कृपा और गरीबों का हक है। जब मैं इसे बांट दूंगा तो भगवान मुझे इससे 10 गुना ज्यादा देंगे। अब रमेश का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते, यहां खाना नहीं, दुआएं परोसी जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि नियत साफ रखो, भगवान खुद रास्ता आसान कर देता है। बांटने से कभी कमी नहीं होती बल्कि बरकत बढ़ती है। पड़ोसियों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। चाहती हूँ संघर्ष हमें गिराने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। दोस्तों, वाराणसी शहर के एक छोटे से हलचल भरे बाजार में एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था मगर साफ सुथरा और मेहमानों के लिए आरामदायक। इस ढाबे का मालिक था रमेश यादव, एक सादा और मेहनती इंसान। रमेश का जीवन सरल था। सुबह तड़के वह ढाबे पर पहुंच जाता, रसोई का जायजा लेता, कर्मचारियों को निर्देश देता और फिर दिन भर मेहमानों की सेवा में जुट जाता। रमेश का मानना था कि खाना वही सार्थक है जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचे और उसे सुकून दे। यही सोच उसे औरों से अलग करती थी। ढाबे में आसपास के दुकानदार और मजदूर दोपहर को खाना खाने आते और अपने काम पर लौट जाते, मगर रमेश का ढाबा सिर्फ अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर नहीं था बल्कि एक गरीब लड़की की वजह से भी। उस लड़की का नाम था सीता, उम्र करीब 18 साल। हर शाम जब ढाबे के मेहमान चले जाते और रसोई में दिन भर का बचा खाना इकट्ठा होता, सीता धीरे धीरे अंदर आती। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर संकोच साफ दिखता। वह चुपचाप खड़ी रहती, बिना कुछ बोले इंतजार करती। रमेश ने जब उसे पहली बार देखा तो समझ नहीं पाया कि यह लड़की क्या चाहती है, लेकिन जल्द ही उसने गौर किया कि जैसे ही रसोइयां बड़े बर्तनों से बचा खाना निकालता, सीता अपनी पुरानी थैली आगे कर देती। रमेश ने बिना सवाल किए उसमें रोटी, सब्जी और चावल डलवा दिए। शुरुआत में रमेश को यह सब अटपटा लगा। वह सोचता, यह लड़की रोज खाना क्यों ले जाती है, मगर धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब तो उसे सीता का इंतजार रहता। उसे सुकून मिलता कि उसके ढाबे का खाना किसी भूखे तक पहुंच रहा है। रमेश ने अपने कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी। देखो, अगर मैं ढाबे पर न रहूं तो भी इस लड़की को कभी खाली हाथ मत लौटने देना। बचा खाना उसकी थैली में डाल देना। उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ रमेश और सीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह रोज आती, थैली भरती और चुपचाप चली जाती। न उसने कभी कुछ मांगा, न रमेश ने कभी कुछ पूछा, मगर दोनों के बीच एक अपनापन गहरा हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश के दिल को झकझोर दिया। उस दिन ढाबे में इतने मेहमान आए कि एक भी थाली खाना नहीं बचा। दोपहर को सीता आई, मगर इस बार उसके लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप लौट गई। रमेश के मन में कसक हुई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उसे जरूर खाना दूंगा। शाम को जब रमेश ढाबे से बाहर निकला तो उसने देखा कि पास ही एक फल वाला गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके हाथ में सीता का दुपट्टा था और वह उसका कुर्ता पकड़े खड़ा था। सीता की कुर्ती तक फट चुकी थी। भीड़ जमा थी, मगर किसी ने उस बेबस लड़की की मदद नहीं की। फल वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसने मेरे ठेले से फल चुराए। सीता रोते हुए खड़ी थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश का दिल पिघल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, भीड़ को हटाया और सीता को छुड़ाया। उस पल रमेश को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे लगा, मैं रोज इस लड़की को खाना देकर सोचता था कि मैंने इसका भला कर दिया, लेकिन मैंने कभी इसके हालात नहीं जाने। क्या मेरी थोड़ी सी मदद से इसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं? उस रात रमेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता। सीता का फटा दुपट्टा, फल वाले का गुस्सा और भीड़ का तमाशा। उसे लगा, उसने अब तक सिर्फ सीता की भूख मिटाई, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और रमेश का मन सीता की ओर और खींचने लगा। वह अब उसे पहले से बेहतर खाना देने लगा। कभी हलवा, कभी गर्मागर्म रोटी सब्जी। सीता भी हर बार कृतज्ञ नजरों से उसे देखती, मगर ज्यादा कुछ कहती नहीं।
दोनों के बीच यह रिश्ता अब विश्वास पर टिका था। लेकिन वक्त हर किसी को आजमाता है। अचानक देश में महामारी और लॉकडाउन का ऐलान हुआ। देखते देखते रमेश का ढाबा सूना हो गया। दुकानें बंद, मेहमान गायब और रसोई का चूल्हा ठंडा। जहां दिन भर हलचल रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। रमेश की सबसे बड़ी चिंता अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और घर का खर्च था, मगर उससे भी ज्यादा सीता की भूख। वह जानता था कि यह लड़की रोज इसी ढाबे से उम्मीद लेकर आती है। और सचमुच अगले ही दिन सीता अपनी पुरानी थैली लेकर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही भरोसा था, मगर रमेश का दिल डूब गया, क्योंकि आज ढाबे में कुछ नहीं बना था। भारी मन से उसने कहा, बेटी, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। सीता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस दर्द था। वह चुपचाप थैली कंधे पर डाले लौट गई। रमेश के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। ढाबे के हालात बिगड़ते गए। रमेश ने अपने स्टाफ को बुलाया और जेब में बचे थोड़े से पैसे बांट दिए। उसने कहा, देखो, हालात खराब हैं, 2 हफ्ते ढाबा बंद रहेगा, अपना ध्यान रखना। दरवाजों पर ताले लगाते वक्त उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, यह मुश्किल वक्त जल्दी बीत जाए, मैं किसी को भूखा लौटते न देखूं। मगर किस्मत तब इंसान को परखती है जब वह पहले से टूटा हो। उसी शाम रमेश घर लौट रहा था, तभी पास की गली से शोर सुनाई दिया। भीड़ जमा थी। जब उसने धक्का देकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं फलवाला फिर से सीता का कुर्ता पकड़े चिल्ला रहा था। सीता की कुर्ती फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था और भीड़ में कोई मददगार नहीं। फलवाला चीख रहा था, यह चोर है, थैली भर फल लिए और सिर्फ 10 रुपये दिए। भागने लगी तो मैंने पकड़ लिया। सीता सिर झुकाए रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाया और कहा, इसे छोड़ दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। भीड़ छटने लगी। फलवाला अनमना होकर चुप हो गया। सीता ने कृतज्ञ नजरों से रमेश को देखा और चुपचाप चली गई। उस दिन रमेश का मन पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ बचा खाना नहीं देगा, बल्कि सीता के हालात जाने बिना चैन नहीं लेगा। उस रात उसके मन में तूफान उठा। भीड़ में सीता की बेबसी, फलवाले का कठोर व्यवहार और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूमता रहा। वह सोचता रहा, क्या मैंने इसे अब तक समझा ही नहीं? क्या सिर्फ खाना देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया? नहीं, अब मुझे इसकी असल जिंदगी जाननी होगी। अगली शाम जब रमेश ढाबा बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि सीता तेजी से बाजार के पीछे की झुग्गी बस्ती की ओर जा रही थी। उसके पांव अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वह थोड़ी दूरी बनाकर चलता रहा ताकि सीता को पता न चले। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए सीता एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी और अंदर चली गई। रमेश बाहर खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि आज सच जानना जरूरी है। उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर झांका। उसका दिल कांप उठा। झोपड़ी में अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में टूटा फूटा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, कमजोर और बीमार सा। उसकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। सीता वहीं बैठी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। रमेश ने कुछ देर सब देखा और धीरे से पुकारा, सीता। सीता चौंक गई। उसने घबराकर पीछे देखा। आंखों में डर था। वह तुरंत बोली, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। फल वाले को पूरे पैसे दिए थे, बस मेरे पास उतने ही थे। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया हूं, अंदर आ सकता हूं? सीता ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हां कर दी। रमेश अंदर गया और खटिया पर पड़े उस बूढ़े के पास बैठ गया। सीता ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादाजी हैं। पहले मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर एक हादसे में पैर टूट गया, अब चल नहीं सकते। चाहती हूँ इसलिए मुझे ही घर चलाना पड़ता है। को आगे बढ़ाएं। रमेश का दिल भर आया। उसने झोपड़ी के हर कोने पर नजर डाली। न ढंग का सामान, न कपड़े, न सुविधा। फिर उसने पूछा, लेकिन सीता, तुम रोज इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? 2 लोगों के लिए तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। सीता ने उसकी ओर देखा और मासूमियत से बोली, साहब, हमारे आसपास के बच्चे कई दिन से भूखे रहते हैं। उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। अगर मैं अकेले खा लूं और वे भूखे रहें तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं खाना बांट देती हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे यकीन नहीं हुआ कि 18 साल की लड़की इतनी गहरी सोच रख सकती है। जिस उम्र में लोग अपने सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में सीता दूसरों की भूख मिटाने की चिंता कर रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब यह बच्ची अकेली नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगा। यह जो नेक काम कर रही है उसमें मैं भी साथ दूंगा। रमेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और सीता के हाथ में रख दिए। सीता की आंखों में कृतज्ञता और खुशी की चमक थी। उसकी मुस्कान में संतोष था, मानो सारी थकान भूल गई हो। उस रात जब रमेश झोपड़ी से निकला, उसका दिल हल्का और आत्मा रोशन थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सीता से मिलवाकर इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। अगली सुबह उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ढाबा फिर से खुलने वाला है। सबने हैरानी से पूछा, साहब, मेहमान तो आएंगे नहीं, फिर ढाबा क्यों खोलना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इस बार ढाबा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भूखों को बचाने के लिए खुलेगा। खाना पहले से बेहतर बनेगा, मगर दाम इतने कम होंगे कि कोई भूखा ना रहे, और अगर किसी के पास पैसे ना हो तो उसे मुफ्त खिलाएंगे। कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, मगर रमेश की आंखों में विश्वास देखकर सब मान गए। जल्दी जल्दी चूल्हा जला, सब्जियां कटी और रसोई में खाने की खुशबू फैल गई। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, कम दाम में भरपेट खाना, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। फिर कर्मचारियों को भेजा गया कि पास की बस्तियों में खबर फैलाए। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई संकोच में, कोई डर में कि कहीं खाना खत्म न हो जाए। मगर जब रमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और गर्मा गर्म खाना परोसा तो सबकी आंखों में चमक आ गई। सीता भी उस भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। जब उसकी बारी आई, रमेश ने खुद उसके हाथ में थाली दी और कहा, अब यह ढाबा तुम्हारा भी है बेटी, यहां से तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगी। सीता की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। दिन ढलते ढलते ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। जिनके पास पैसे नहीं थे वे भी खाना लेकर गए। रमेश ने उनसे बस एक बात कही, भूखा रहना पाप है, पेट भरो और हिम्मत मत हारो। शाम को जब हिसाब किया गया तो सब चौंक गए। नुकसान होने के बजाय थोड़ी सी बचत हो रही थी। रमेश मुस्कुराया और बोला, देखा, जब नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उस रात रमेश और उसकी पत्नी मंजू देर तक बातें करते रहे। मंजू ने कहा, रमेश, मैंने आज पहली बार इतना सुकून महसूस किया। हमने सच में भगवान की सेवा की है। रमेश ने पत्नी की आंखों में देखा और बोला, अब यह ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि समाज की सेवा का मंदिर होगा। सीता का मासूम चेहरा और बस्ती के बच्चों की मुस्कान उसके दिल में गहरे उतर चुकी थी। रमेश जान चुका था कि यही उसका असली रास्ता है। धीरे धीरे उसके इस नेक काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जहां सब अपने लिए राशन बचा रहे हैं, वहां रमेश गरीबों का पेट भर रहा है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते कि वह अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा है, मगर रमेश को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उन दुआओं का सहारा था जो रोज गरीबों की आंखों से झरती थीं। एक दिन ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया। रमेश ने सोचा, शायद यह भी खाना लेने आया है, मगर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए एक चेक उसकी ओर बढ़ाया, पूरा 1 लाख रुपए का। रमेश दंग रह गया। उस शख्स ने कहा, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बिना लालच के गरीबों को खिला रहे हैं। यह पैसा मेरी तरफ से है ताकि यह सेवा कभी न रुके। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो भगवान अपने खजाने खोल देते हैं। इसके बाद कई और लोग मदद के लिए आगे आए। कोई एनजीओ राशन छोड़ गया तो कोई गुमनाम दानदाता पैसे देकर चला गया। 2 महीने तक रमेश और उसकी टीम ने लगातार लोगों को भरपेट खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा। दुकानें खुलीं और शहर में रौनक लौट आई। रमेश का ढाबा भी पहले की तरह मेहमानों से भरने लगा, मगर अब माहौल बदल चुका था। लोग कहते, यह वही ढाबा है जिसने लॉकडाउन में हमें भूखा नहीं रहने दिया। ढाबे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वहां पहले से 2 गुने मेहमान आने लगे। पुराने मेहमान लौटे और नए भी जुड़े। अब ढाबा हमेशा भरा रहता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सीता की वजह से हुआ।
अगर इस बच्ची ने मुझे इंसानियत का रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं भी सिर्फ मुनाफे में खोया रहता। अब रमेश ने ठान लिया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन में जाएगा। वह सीता को भी हर महीने मदद देने लगा ताकि वह अपने इलाके के भूखे बच्चों को खाना बांट सके। रमेश को वह दिन याद आया जब उसने सीता से पूछा था, बेटी, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारे दादाजी हो, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, साहब, अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खा लूं तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? उसकी यह बात रमेश के दिल में अमिट बन गई। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की असली पहचान यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना और उनकी भूख को अपनी भूख मानना। 4 साल बाद जब रमेश ने अपने खाते देखे तो वह हैरान रह गया। जिस दिन ढाबा बंद हुआ था उसके खाते में सिर्फ 862 रुपये थे और आज उसके खाते में पूरे 88 लाख रुपये थे। मगर रमेश गर्व से कहता, ये दौलत मेरी नहीं, ये भगवान की कृपा और गरीबों का हक है। जब मैं इसे बांट दूंगा तो भगवान मुझे इससे 10 गुना ज्यादा देंगे। रमेश का ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते, यहां खाना नहीं, दुआएं परोसी जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश का सफर अभी और आगे बढ़ने वाला था। एक दिन जब वह ढाबे पर बैठा हिसाब किताब देख रहा था तभी सीता फिर से आई। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा सा लड़का था जिसके चेहरे पर भूख और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सीता ने रमेश को देखा और बोली, साहब, यह मेरा छोटा भाई मंगल है। मैं इसे स्कूल भेजना चाहती हूं ताकि यह पढ़ लिख कर कुछ बन सके, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रमेश का दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने मंगल को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा स्कूल, किताबें और सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। सीता की आंखें फिर से भर आईं। उसने रमेश के पैर छूने की कोशिश की मगर रमेश ने उसे रोक लिया और कहा, बेटी, तुमने मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे सपनों को सच करूं। रमेश ने उसी दिन एक स्थानीय स्कूल से संपर्क किया और मंगल का दाखिला करवाया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि सीता के दादाजी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में हो। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा निकाला और सीता की झोपड़ी को रहने लायक बनाने के लिए जरूरी सामान, पलंग, बर्तन और कुछ कपड़े उपलब्ध करवाए। लेकिन रमेश का मन अब और बड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, अगर सीता जैसे और भी बच्चे हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए कुछ और किया जाए। रमेश ने अपने ढाबे के पास एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर शुरू करने का फैसला किया। इस सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और बुनियादी सुविधाएं दी जाने लगीं। उसने अपने कुछ पुराने ग्राहकों और स्थानीय व्यापारियों से मदद मांगी। हैरानी की बात थी कि कई लोग आगे आए। कोई किताबें दान करता तो कोई स्कूल की वर्दी। धीरे धीरे यह सेंटर बस्ती के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। सीता भी इस सेंटर में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। वह बच्चों को पढ़ाने में मदद करती और उनके लिए खाना बनाती। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चमकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल रही थी। एक दिन जब सेंटर में बच्चों का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मंगल ने मंच पर आकर एक कविता पढ़ी। उसकी कविता थी भूख, उम्मीद और इंसानियत के बारे में। कविता सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। रमेश ने मंगल को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसका ढाबा अब सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सपने जन्म लेते थे। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होतीं। एक दिन जब रमेश सेंटर के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गया तो उसे खबर मिली कि उसका ढाबा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि ढाबे का ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। रमेश जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ धुआं और तबाही थी। कर्मचारी और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे मगर नुकसान हो चुका था। रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? ढाबा ही उसकी जिंदगी का आधार था।
सेंटर, सीता, मंगल और बस्ती के बच्चों का भविष्य, सब कुछ अब खतरे में था। उस रात रमेश और मंजू चुपचाप बैठे थे। मंजू ने उसका हाथ थामा और कहा, रमेश, हमने पहले भी मुश्किल वक्त देखा है। भगवान ने तब रास्ता दिखाया था, इस बार भी दिखाएंगे। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो मंजू, यह सिर्फ एक ढाबा नहीं था, यह हमारी नीयत थी, और नीयत साफ हो तो कोई आग उसे जला नहीं सकती। अगले दिन जब रमेश ढाबे के मलबे को देखने गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। बस्ती के लोग, जिन्हें उसने लॉकडाउन में खाना खिलाया था, वहां इकट्ठा थे। कोई झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रहा था तो कोई टूटा हुआ सामान हटा रहा था। सीता भी वहां थी, अपने छोटे भाई मंगल के साथ। उसने रमेश को देखा और कहा, साहब, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन स्थानीय व्यापारियों और कुछ पुराने ग्राहकों ने रमेश के लिए एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इतना पैसा जमा हो गया कि रमेश न सिर्फ ढाबा दोबारा बना सका, बल्कि उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। नया ढाबा अब और बड़ा था, जिसमें एक अलग हिस्सा कम्युनिटी सेंटर के लिए रखा गया। रमेश ने इसे सीता की रसोई नाम दिया, ताकि हर कोई उस लड़की की मासूमियत और नेकदिली को याद रखे, जिसने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। रमेश का ढाबा अब पूरे वाराणसी में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते न सिर्फ खाना खाने, बल्कि उस माहौल का हिस्सा बनने जहां इंसानियत और उम्मीद की खुशबू फैलती थी। सीता अब सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई भी करने लगी थी। मंगल स्कूल में अव्वल आता था और उसके सपने अब आसमान छू रहे थे। रमेश और मंजू हर रात ढाबा बंद करने के बाद सेंटर में बच्चों के साथ समय बिताते। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी नीयत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, और अब उनका मिशन था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी सपना अधूरा न रहे। दोस्तों, वाराणसी शहर के एक छोटे से हलचल भरे बाजार में एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर साफ सुथरा और मेहमानों के लिए आरामदायक। इस ढाबे का मालिक था रमेश यादव, एक सादा और मेहनती इंसान। रमेश का जीवन सरल था। सुबह तड़के वह ढाबे पर पहुंच जाता, रसोई का जायजा लेता, कर्मचारियों को निर्देश देता और फिर दिन भर मेहमानों की सेवा में जुट जाता। रमेश का मानना था कि खाना वही सार्थक है जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचे और उसे सुकून दे। यही सोच उसे औरों से अलग करती थी। ढाबे में आसपास के दुकानदार और मजदूर दोपहर को खाना खाने आते और अपने काम पर लौट जाते, मगर रमेश का ढाबा सिर्फ अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि एक गरीब लड़की की वजह से भी। उस लड़की का नाम था सीता, उम्र करीब 18 साल। हर शाम जब ढाबे के मेहमान चले जाते और रसोई में दिन भर का बचा खाना इकट्ठा होता, सीता धीरे धीरे अंदर आती। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर संकोच साफ दिखता। वह चुपचाप खड़ी रहती, बिना कुछ बोले इंतजार करती। रमेश ने जब उसे पहली बार देखा तो समझ नहीं पाया कि यह लड़की क्या चाहती है, लेकिन जल्द ही उसने गौर किया कि जैसे ही रसोइयां बड़े बर्तनों से बचा खाना निकालता, सीता अपनी पुरानी थैली आगे कर देती। रमेश ने बिना सवाल किए उसमें रोटी, सब्जी और चावल डलवा दिए। शुरुआत में रमेश को यह सब अटपटा लगा। वह सोचता, यह लड़की रोज खाना क्यों ले जाती है? मगर धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब तो उसे सीता का इंतजार रहता। उसे सुकून मिलता कि उसके ढाबे का खाना किसी भूखे तक पहुंच रहा है। रमेश ने अपने कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी, देखो, अगर मैं ढाबे पर न रहूं तो भी इस लड़की को कभी खाली हाथ मत लौटने देना। बचा खाना उसकी थैली में डाल देना, उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ रमेश और सीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह रोज आती, थैली भरती और चुपचाप चली जाती। न उसने कभी कुछ मांगा, न रमेश ने कभी कुछ पूछा, मगर दोनों के बीच एक अपनापन गहरा हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश के दिल को झकझोर दिया। उस दिन ढाबे में इतने मेहमान आए कि एक भी थाली खाना नहीं बचा। दोपहर को सीता आई, मगर इस बार उसके लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप लौट गई। रमेश के मन में कसक हुई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उसे जरूर खाना दूंगा।
शाम को जब रमेश ढाबे से बाहर निकला तो उसने देखा कि पास ही एक फल वाला गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके हाथ में सीता का दुपट्टा था और वह उसका कुर्ता पकड़े खड़ा था। सीता की कुर्ती तक फट चुकी थी। भीड़ जमा थी, मगर किसी ने उस बेबस लड़की की मदद नहीं की। फलवाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसने मेरे ठेले से फल चुराए। सीता रोते हुए खड़ी थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश का दिल पिघल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, भीड़ को हटाया और सीता को छुड़ाया। उस पल रमेश को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे लगा, मैं रोज इस लड़की को खाना देकर सोचता था कि मैंने इसका भला कर दिया, लेकिन मैंने कभी इसके हालात नहीं जाने। क्या मेरी थोड़ी सी मदद से इसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं? उस रात रमेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता, सीता का फटा दुपट्टा, फलवाले का गुस्सा और भीड़ का तमाशा। उसे लगा उसने अब तक सिर्फ सीता की भूख मिटाई, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और रमेश का मन सीता की ओर और खींचने लगा। वह अब उसे पहले से बेहतर खाना देने लगा, कभी हलवा, कभी गर्मा गर्म रोटी सब्जी। सीता भी हर बार कृतज्ञ नजरों से उसे देखती, मगर ज्यादा कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच यह रिश्ता अब विश्वास पर टिका था। लेकिन वक्त हर किसी को आजमाता है। अचानक देश में महामारी और लॉकडाउन का ऐलान हुआ। देखते देखते रमेश का ढाबा सूना हो गया। दुकानें बंद, मेहमान गायब और रसोई का चूल्हा ठंडा। जहां दिन भर हलचल रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। रमेश की सबसे बड़ी चिंता अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और घर का खर्च था, मगर उससे भी ज्यादा सीता की भूख। वह जानता था कि यह लड़की रोज इसी ढाबे से उम्मीद लेकर आती है, और सचमुच अगले ही दिन सीता अपनी पुरानी थैली लेकर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही भरोसा था, मगर रमेश का दिल डूब गया, क्योंकि आज ढाबे में कुछ नहीं बना था। भारी मन से उसने कहा, बेटी, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। सीता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस दर्द था। वह चुपचाप थैली कंधे पर डाले लौट गई। रमेश के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। ढाबे के हालात बिगड़ते गए। रमेश ने अपने स्टाफ को बुलाया और जेब में बचे थोड़े से पैसे बांट दिए। उसने कहा, देखो, हालात खराब हैं, 2 हफ्ते ढाबा बंद रहेगा, अपना ध्यान रखना। दरवाजों पर ताले लगाते वक्त उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, यह मुश्किल वक्त जल्दी बीत जाए, मैं किसी को भूखा लौटते न देखूं। मगर किस्मत तब इंसान को परखती है जब वह पहले से टूटा हो। उसी शाम रमेश घर लौट रहा था, तभी पास की गली से शोर सुनाई दिया। भीड़ जमा थी। जब उसने धक्का देकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही फलवाला फिर से सीता का कुर्ता पकड़े चिल्ला रहा था। सीता की कुर्ती फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था और भीड़ में कोई मददगार नहीं। फलवाला चीख रहा था, यह चोर है, थैली भर फल लिए और सिर्फ 10 रुपये दिए। भागने लगी तो मैंने पकड़ लिया। सीता सिर झुकाए रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाया और कहा, इसे छोड़ दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। भीड़ छटने लगी। फल वाला अनमना होकर चुप हो गया। सीता ने कृतज्ञ नजरों से रमेश को देखा और चुपचाप चली गई। उस दिन रमेश का मन पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ बचा खाना नहीं देगा, बल्कि सीता के हालात जाने बिना चैन नहीं लेगा। उस रात उसके मन में तूफान उठा। भीड़ में सीता की बेबसी, फल वाले का कठोर व्यवहार और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूमता रहा। वह सोचता रहा, क्या मैंने इसे अब तक समझा ही नहीं? क्या सिर्फ खाना देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया? नहीं, अब मुझे इसकी असल जिंदगी जाननी होगी। अगली शाम जब रमेश ढाबा बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि सीता तेजी से बाजार के पीछे की झुग्गी बस्ती की ओर जा रही थी। उसके पांव अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वह थोड़ी दूरी बनाकर चलता रहा ताकि सीता को पता न चले। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए सीता एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी और अंदर चली गई। रमेश बाहर खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि आज सच जानना जरूरी है। उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर झांका। उसका दिल कांप उठा। झोपड़ी में अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में टूटा फूटा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, कमजोर और बीमार सा।
उसकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। सीता वहीं बैठी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। रमेश ने कुछ देर सब देखा और धीरे से पुकारा, सीता। सीता चौंक गई। उसने घबराकर पीछे देखा, आंखों में डर था। वह तुरंत बोली, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। फल वाले को पूरे पैसे दिए थे, बस मेरे पास उतने ही थे। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया हूं, अंदर आ सकता हूं। सीता ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हां कर दी। रमेश अंदर गया और खटिया पर पड़े उस बूढ़े के पास बैठ गया। सीता ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादाजी हैं। पहले मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर एक हादसे में पैर टूट गया। अब चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही घर चलाना पड़ता है। रमेश का दिल भर आया। उसने झोपड़ी के हर कोने पर नजर डाली। न ढंग का सामान, न कपड़े, न सुविधा। फिर उसने पूछा, लेकिन सीता, तुम रोज इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? 2 लोगों के लिए तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। सीता ने उसकी ओर देखा और मासूमियत से बोली, साहब, हमारे आसपास के बच्चे कई दिन से भूखे रहते हैं। उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। अगर मैं अकेले खा लूं और वे भूखे रहें तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं खाना बांट देती हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि 18 साल की लड़की इतनी गहरी सोच रख सकती है। जिस उम्र में लोग अपने सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में सीता दूसरों की भूख मिटाने की चिंता कर रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब यह बच्ची अकेली नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगा। ये जो नेक काम कर रही है, उसमें मैं भी साथ दूंगा। रमेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और सीता के हाथ में रख दिए। सीता की आंखों में कृतज्ञता और खुशी की चमक थी। उसकी मुस्कान में संतोष था, मानो सारी थकान भूल गई हो। उस रात जब रमेश झोपड़ी से निकला, उसका दिल हल्का और आत्मा रोशन थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सीता से मिलवाकर इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। अगली सुबह उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ढाबा फिर से खुलने वाला है। सबने हैरानी से पूछा, साहब, मेहमान तो आएंगे नहीं, फिर ढाबा क्यों खोलना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इस बार ढाबा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भूखों को बचाने के लिए खुलेगा। खाना पहले से बेहतर बनेगा, मगर दाम इतने कम होंगे कि कोई भूखा न रहे, और अगर किसी के पास पैसे न हो तो उसे मुफ्त खिलाएंगे। कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, मगर रमेश की आंखों में विश्वास देखकर सब मान गए। जल्दी जल्दी चूल्हा जला, सब्जियां कटीं और रसोई में खाने खुशबू फैल गई। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, कम दाम में भरपेट खाना, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। फिर कर्मचारियों को भेजा गया कि पास की बस्तियों में खबर फैलाए। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई संकोच में, कोई डर में कि कहीं खाना खत्म न हो जाए। मगर जब रमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और गर्मा गर्म खाना परोसा, तो सबकी आंखों में चमक आ गई। सीता भी उस भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। जब उसकी बारी आई, रमेश ने खुद उसके हाथ में थाली दी और कहा, अब यह ढाबा तुम्हारा भी है बेटी, यहां से तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगी। सीता की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। दिन ढलते ढलते ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। जिनके पास पैसे नहीं थे, वे भी खाना लेकर गए। रमेश ने उनसे बस एक बात कही, भूखा रहना पाप है, पेट भरो और हिम्मत मत हारो। शाम को जब हिसाब किया गया तो सब चौंक गए। नुकसान होने के बजाय थोड़ी सी बचत हो रही थी। रमेश मुस्कुराया और बोला, देखा, जब नियत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उस रात रमेश और उसकी पत्नी मंजू देर तक बातें करते रहे। मंजू ने कहा, रमेश, मैंने आज पहली बार इतना सुकून महसूस किया। हमने सच में भगवान की सेवा की है। रमेश ने पत्नी की आंखों में देखा और बोला, अब यह ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि समाज की सेवा का मंदिर होगा। सीता का मासूम चेहरा और बस्ती के बच्चों की मुस्कान उसके दिल में गहरे उतर चुकी थी। रमेश जान चुका था कि यही उसका असली रास्ता है। धीरे धीरे उसके इस नेक काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जहां सब अपने लिए राशन बचा रहे हैं, वहां रमेश गरीबों का पेट भर रहा है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते कि वह अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा है,
मगर रमेश को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उन दुआओं का सहारा था जो रोज गरीबों की आंखों से झरती थीं। एक दिन ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया। रमेश ने सोचा, चाहती हूँ शायद कि हम यह भी साथ खाना मिलकर लेने इस आया है। सपने को आगे बढ़ाएं। मगर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए एक चेक उसकी ओर बढ़ाया, पूरा 1 लाख रुपए का। रमेश दंग रह गया। उस शख्स ने कहा, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बिना लालच के गरीबों को खिला रहे हैं। यह पैसा मेरी तरफ से है ताकि यह सेवा कभी ना रुके। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो भगवान अपने खजाने खोल देते हैं। इसके बाद कई और लोग मदद के लिए आगे आए। कोई एनजीओ राशन छोड़ गया तो कोई गुमनाम दानदाता पैसे देकर चला गया। 2 महीने तक रमेश और उसकी टीम ने लगातार लोगों को भरपेट खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा, दुकानें खुलीं और शहर में रौनक लौट आई। रमेश का ढाबा भी पहले की तरह मेहमानों से भरने लगा, मगर अब माहौल बदल चुका था। लोग कहते, यह वही ढाबा है जिसने लॉकडाउन में हमें भूखा नहीं रहने दिया। ढाबे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वहां पहले से 2 गुने मेहमान आने लगे। पुराने मेहमान लौटे और नए भी जुड़े। अब ढाबा हमेशा भरा रहता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सीता की वजह से हुआ। अगर इस बच्ची ने मुझे इंसानियत का रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं भी सिर्फ मुनाफे में खोया रहता। अब रमेश ने ठान लिया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन में जाएगा। वह सीता को भी हर महीने मदद देने लगा ताकि वह अपने इलाके के भूखे बच्चों को खाना बांट सके। रमेश को वह दिन याद आया जब उसने सीता से पूछा था, बेटी, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारे दादाजी हो, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, साहब, अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खा लूं तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? उसकी यह बात रमेश के दिल में अमिट बन गई। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की असली पहचान यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना और उनकी भूख को अपनी भूख मानना। 4 साल बाद जब रमेश ने अपने खाते देखे तो वह हैरान रह गया। जिस दिन ढाबा बंद हुआ था उसके खाते में सिर्फ 862 रुपए थे और आज उसके खाते में पूरे 88 लाख रुपए थे। मगर रमेश गर्व से कहता, यह दौलत मेरी नहीं, यह भगवान की कृपा और गरीबों का हक है। जब मैं इसे बांट दूंगा तो भगवान मुझे इससे 10 गुना ज्यादा देंगे। रमेश का ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते, यहां खाना नहीं, दुआएं परोसी जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं। रमेश का सफर और आगे बढ़ने वाला था। एक दिन जब वह ढाबे पर हिसाब किताब देख रहा था तभी सीता फिर से आई। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा सा लड़का था जिसके चेहरे पर भूख और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सीता ने रमेश को देखा और बोली, साहब, ये मेरा छोटा भाई मंगल है। मैं इसे स्कूल भेजना चाहती हूं ताकि यह पढ़ लिख कर कुछ बन सके, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रमेश का दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने मंगल को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा स्कूल, किताबें और सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। सीता की आंखें फिर से भर आईं। उसने रमेश के पैर छूने की कोशिश की, मगर रमेश ने उसे रोक लिया और कहा, बेटी, तुमने मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे सपनों को सच करूं। रमेश ने उसी दिन एक स्थानीय स्कूल से संपर्क किया और मंगल का दाखिला करवाया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि सीता के दादाजी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में हो। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा निकाला और सीता की झोपड़ी को रहने लायक बनाने के लिए जरूरी सामान, पलंग, बर्तन और कुछ कपड़े उपलब्ध करवाए। लेकिन रमेश का मन अब और बड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, अगर सीता जैसे और भी बच्चे हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं तो क्यों ना उनके लिए कुछ और किया जाए। रमेश ने अपने ढाबे के पास एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर शुरू करने का फैसला किया। इस सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और बुनियादी सुविधाएं दी जाने लगीं। उसने अपने कुछ पुराने ग्राहकों और स्थानीय व्यापारियों से मदद मांगी। हैरानी की बात थी कि कई लोग आगे आए। कोई किताबें दान करता तो कोई स्कूल की वर्दी। धीरे धीरे यह सेंटर बस्ती के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया।
सीता भी इस सेंटर में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। वह बच्चों को पढ़ाने में मदद करती और उनके लिए खाना बनाती। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चमकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल रही थी। एक दिन जब सेंटर में बच्चों का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मंगल ने मंच पर आकर एक कविता पढ़ी। उसकी कविता थी भूख, उम्मीद और इंसानियत के बारे में। कविता सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। रमेश ने मंगल को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसका ढाबा अब सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सपने जन्म लेते थे, लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होतीं। एक दिन जब रमेश सेंटर के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गया, तो उसे खबर मिली कि उसका ढाबा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि ढाबे का ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। रमेश जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ धुआं और तबाही थी। कर्मचारी और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नुकसान हो चुका था। रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? ढाबा ही उसकी जिंदगी का आधार था। सेंटर, सीता, मंगल और बस्ती के बच्चों का भविष्य, सब कुछ अब खतरे में था। उस रात रमेश और मंजू चुपचाप बैठे थे। मंजू ने उसका हाथ थामा और कहा, रमेश, हमने पहले भी मुश्किल वक्त देखा है। भगवान ने तब रास्ता दिखाया था, इस बार भी दिखाएंगे। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो मंजू, यह सिर्फ एक ढाबा नहीं था, यह हमारी नीयत थी, और नीयत साफ हो तो कोई आग उसे जला नहीं सकती। अगले दिन जब रमेश ढाबे के मलबे को देखने गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। बस्ती के लोग, जिन्हें उसने लॉकडाउन में खाना खिलाया था, वहां इकट्ठा थे। कोई झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रहा था तो कोई टूटा हुआ सामान हटा रहा था। सीता भी वहां थी, अपने छोटे भाई मंगल के साथ। उसने रमेश को देखा और कहा, साहब, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन स्थानीय व्यापारियों और कुछ पुराने ग्राहकों ने रमेश के लिए एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इतना पैसा जमा हो गया कि रमेश न सिर्फ ढाबा दोबारा बना सका, बल्कि उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। नया ढाबा अब और बड़ा था, जिसमें एक अलग हिस्सा कम्युनिटी सेंटर के लिए रखा गया। रमेश ने इसे सीता की रसोई नाम दिया, ताकि हर कोई उस लड़की की मासूमियत और नेकदिली को याद रखे जिसने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। रमेश का ढाबा अब पूरे वाराणसी में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उस माहौल का हिस्सा बनने जहां इंसानियत और उम्मीद की खुशबू फैलती थी। सीता अब सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई भी करने लगी थी। मंगल स्कूल में अव्वल आता था और उसके सपने अब आसमान छू रहे थे। रमेश और मंजू हर रात ढाबा बंद करने के बाद सेंटर में बच्चों के साथ समय बिताते। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी नीयत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, और अब उनका मिशन था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी सपना अधूरा न रहे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन जब रमेश ढाबे पर मेहमानों की भीड़ को देख रहा था, तभी एक अनजान औरत दरवाजे पर आई। कि हम साथ उसकी साड़ी सादी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये मेरे पति का भी वह रमेश के पास आई और बोली, मैं आपका ढाबा और सेंटर देखने आई हूं। मेरे पति एक बड़े एनजीओ के लिए काम करते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन के लिए कुछ किया जाए। मैं चाहती हूं कि आपका सेंटर और बड़ा हो, पूरे शहर में फैले। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रमेश हैरान रह गया। उसने मंजू की ओर देखा, जो पास ही खड़ी थी। मंजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, यह भगवान का इशारा है। रमेश ने उस औरत से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा काम हम अकेले कैसे करेंगे? औरत ने जवाब दिया, आप अकेले नहीं हैं। मेरे पति की याद में हमारा एनजीओ आपके साथ मिलकर काम करेगा। हम फंडिंग, शिक्षक और संसाधन देंगे। बस आप अपनी नियत और मेहनत डालिए। रमेश की आंखें फिर से नम हो गईं। उसने उस औरत का हाथ जोड़ा और कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं वादा करता हूं कि हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। उस दिन से रमेश का सेंटर एक नए स्तर पर पहुंच गया। एनजीओ की मदद से न सिर्फ वाराणसी
बल्कि आसपास के गांवों तक सेंटर की शाखाएं खुलने लगीं। हर शाखा में मुफ्त शिक्षा, खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थीं। सीता अब इन शाखाओं की देखरेख में मदद करती थी। उसने कॉलेज में सामाजिक कार्य की पढ़ाई शुरू की ताकि वह भविष्य में और बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सके। एक शाम जब रमेश सेंटर में बच्चों के साथ बैठा था, तभी मंगल दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने उत्साह से कहा, साहब, मुझे स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है और यह चिट्ठी आपके लिए है। रमेश ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि वाराणसी के मेयर ने सीता की रसोई को शहर का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्य पुरस्कार देने का फैसला किया है। समारोह में रमेश और सीता को सम्मानित किया जाएगा। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी और सीता की ओर देखा, जो पास ही बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने उसे बुलाया और कहा, बेटी, यह सम्मान मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुमने मुझे सिखाया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं, दिल की भी होती है, और आज हम सबके दिलों को जोड़ रहे हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, साहब, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेरे दादाजी, मंगल और मेरे जैसे अनगिनत बच्चों को नया जीवन दिया। उस रात जब रमेश और मंजू सेंटर से घर लौट रहे थे, गंगा के किनारे रुके। गंगा की लहरें चुपचाप बह रही थीं और आसमान में तारे चमक रहे थे। रमेश ने मंजू से कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यह है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तभी जिंदगी सार्थक होती है। मंजू ने उसका हाथ थामा और बोली, और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है रमेश, अभी तो हमें बहुत से बच्चों के सपनों को उड़ान देनी है। रमेश ने गंगा की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे मां गंगा, हमें इतनी शक्ति देना कि हम कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। और उसी पल उसे यकीन हो गया कि उसका ढाबा, उसका सेंटर और उसकी नीयत अब एक ऐसी मशाल बन चुकी थी जो न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश में रोशनी फैलाएगी। दोस्तों, वाराणसी शहर के एक छोटे से हलचल भरे बाजार में एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर साफ सुथरा और मेहमानों के लिए आरामदायक। इस ढाबे का मालिक था रमेश यादव, एक सादा और मेहनती इंसान। रमेश का जीवन सरल था। सुबह तड़के वह ढाबे पर पहुंच जाता, रसोई का जायजा लेता, कर्मचारियों को निर्देश देता और फिर दिन भर मेहमानों की सेवा में जुट जाता। रमेश का मानना था कि खाना वही सार्थक है जो किसी भूखे के पेट तक पहुंचे और उसे सुकून दे। यही सोच उसे औरों से अलग करती थी। ढाबे में आसपास के दुकानदार और मजदूर दोपहर को खाना खाने आते और अपने काम पर लौट जाते, मगर रमेश का ढाबा सिर्फ अपने स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि एक गरीब लड़की की वजह से भी। उस लड़की का नाम था सीता, उम्र करीब 18 साल। हर शाम जब ढाबे के मेहमान चले जाते और रसोई में दिन भर का बचा खाना इकट्ठा होता, सीता धीरे धीरे अंदर आती। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर संकोच साफ दिखता। वह चुपचाप खड़ी रहती, बिना कुछ बोले इंतजार करती। रमेश ने जब उसे पहली बार देखा तो समझ नहीं पाया कि यह लड़की क्या चाहती है, लेकिन जल्द ही उसने गौर किया कि जैसे ही रसोइयां बड़े बर्तनों से बचा खाना निकालता, सीता अपनी पुरानी थैली आगे कर देती। रमेश ने बिना सवाल किए उसमें रोटी, सब्जी और चावल डलवा दिए। शुरुआत में रमेश को यह सब अटपटा लगा। वह सोचता, यह लड़की रोज खाना क्यों ले जाती है, मगर धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब तो उसे सीता का इंतजार रहता। उसे सुकून मिलता कि उसके ढाबे का खाना किसी भूखे तक पहुंच रहा है। रमेश ने अपने कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दे रखी थी, देखो, अगर मैं ढाबे पर न रहूं तो भी इस लड़की को कभी खाली हाथ मत लौटने देना। बचा खाना उसकी थैली में डाल देना, उसे भूखा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ रमेश और सीता के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। वह रोज आती, थैली भरती और चुपचाप चली जाती। न उसने कभी कुछ मांगा, न रमेश ने कभी कुछ पूछा, मगर दोनों के बीच एक अपनापन गहरा हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जिसने रमेश के दिल को झकझोर दिया। उस दिन ढाबे में इतने मेहमान आए कि एक भी थाली खाना नहीं बचा। दोपहर को सीता आई, मगर इस बार उसके लिए कुछ नहीं था। वह चुपचाप लौट गई। रमेश के मन में कसक हुई। उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उसे जरूर खाना दूंगा। शाम को जब रमेश ढाबे से बाहर निकला
तो उसने देखा कि पास ही एक फल वाला गुस्से में चिल्ला रहा था। उसके हाथ में सीता का दुपट्टा था और वह उसका कुर्ता पकड़े खड़ा था। सीता की कुर्ती तक फट चुकी थी। भीड़ जमा थी, मगर किसी ने उस बेबस लड़की की मदद नहीं की। फल वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था, इसने मेरे ठेले से फल चुराए। सीता रोते हुए खड़ी थी, मगर कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश का दिल पिघल गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, भीड़ को हटाया और सीता को छुड़ाया। उस पल रमेश को गहरा अपराध बोध हुआ। उसे लगा, मैं रोज इस लड़की को खाना देकर सोचता था कि मैंने इसका भला कर दिया, लेकिन मैंने कभी इसके हालात नहीं जाने। क्या मेरी थोड़ी सी मदद से इसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं? उस रात रमेश सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता, सीता का फटा दुपट्टा, फल वाले का गुस्सा और भीड़ का तमाशा। उसे लगा, उसने अब तक सिर्फ सीता की भूख मिटाई, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और रमेश का मन सीता की ओर और खींचने लगा। वह अब उसे पहले से बेहतर खाना देने लगा, कभी हलवा, कभी गर्मागर्म रोटी सब्जी। सीता भी हर बार कृतज्ञ नजरों से उसे देखती, मगर ज्यादा कुछ कहती नहीं। दोनों के बीच यह रिश्ता अब विश्वास पर टिका था, लेकिन वक्त हर किसी को आजमाता है। अचानक देश में महामारी और लॉकडाउन का ऐलान हुआ। देखते देखते रमेश का ढाबा सूना हो गया। दुकानें बंद, मेहमान गायब और रसोई का चूल्हा ठंडा। जहां दिन भर हलचल रहती थी, वहां अब सन्नाटा था। रमेश की सबसे बड़ी चिंता अपने कर्मचारियों की तनख्वाह और घर का खर्च था, मगर उससे भी ज्यादा सीता की भूख। वह जानता था कि यह लड़की रोज इसी ढाबे से उम्मीद लेकर आती है, और सचमुच अगले ही दिन सीता अपनी पुरानी थैली लेकर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही भरोसा था, मगर रमेश का दिल डूब गया, क्योंकि आज ढाबे में कुछ नहीं बना था। भारी मन से उसने कहा, बेटी, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। सीता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस दर्द था। वह चुपचाप थैली कंधे पर डाले लौट गई। रमेश के दिल पर जैसे पत्थर रख दिया गया हो। ढाबे के हालात बिगड़ते गए। साथ मिलकर इस रमेश ने अपने स्टाफ को बुलाया और जेब में बचे थोड़े से पैसे बांट दिए। उसने कहा, देखो, हालात खराब हैं, 2 हफ्ते ढाबा बंद रहेगा, अपना ध्यान रखना। दरवाजों पर ताले लगाते वक्त उसकी आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, यह मुश्किल वक्त जल्दी बीत जाए। मैं किसी को भूखा लौटते न देखूं, मगर किस्मत तब इंसान को परखती है जब वह पहले से टूटा हो। उसी शाम रमेश घर लौट रहा था, तभी पास की गली से शोर सुनाई दिया। भीड़ जमा थी। जब उसने धक्का देकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही फल वाला फिर से सीता का कुर्ता पकड़े चिल्ला रहा था। सीता की कुर्ती फटी हुई थी, चेहरा आंसुओं से भीगा था और भीड़ में कोई मददगार नहीं। फल वाला चीख रहा था, यह चोर है, थैली भर फल लिए और सिर्फ 10 रुपये दिए। भागने लगी तो मैंने पकड़ लिया। सीता सिर झुकाए रो रही थी। रमेश ने आगे बढ़कर उसका दुपट्टा उठाया और कहा, इसे छोड़ दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। भीड़ छटने लगी। फल वाला अनमना होकर चुप हो गया। सीता ने कृतज्ञ नजरों से रमेश को देखा और चुपचाप चली गई। उस दिन रमेश का मन पूरी तरह बदल गया। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ बचा खाना नहीं देगा, बल्कि सीता के हालात जाने बिना चैन नहीं लेगा। उस रात उसके मन में तूफान उठा। भीड़ में सीता की बेबसी, फल वाले का कठोर व्यवहार और उसके आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों में घूमता रहा। वह सोचता रहा, क्या मैंने इसे अब तक समझा ही नहीं? क्या सिर्फ खाना देकर मैंने अपना फर्ज पूरा कर लिया? नहीं, अब मुझे इसकी असल जिंदगी जाननी होगी। अगली शाम जब रमेश ढाबा बंद करके घर लौट रहा था, उसने देखा कि सीता तेजी से बाजार के पीछे की झुग्गी बस्ती की ओर जा रही थी। उसके पांव अपने आप उसके पीछे चल पड़े। वह थोड़ी दूरी बनाकर चलता रहा ताकि सीता को पता न चले। कच्चे रास्तों से गुजरते हुए सीता एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी और अंदर चली गई। रमेश बाहर खड़ा सोचता रहा। दिल कह रहा था कि आज सच जानना जरूरी है। उसने धीरे से झोपड़ी का पर्दा हटाया और अंदर झांका। उसका दिल कांप उठा। झोपड़ी में अंधेरा और सीलन थी। एक कोने में टूटा फूटा चूल्हा जल रहा था और मिट्टी के बर्तन रखे थे। एक खटिया पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, कमजोर और बीमार सा।
उसकी आंखों में दर्द और शरीर में थकान साफ झलक रही थी। सीता वहीं बैठी जल्दी जल्दी सब्जी काट रही थी। रमेश ने कुछ देर सब देखा और धीरे से पुकारा, सीता। सीता चौंक गई। उसने घबराकर पीछे देखा, आंखों में डर था। वह तुरंत बोली, साहब, मैंने चोरी नहीं की थी। फल वाले को पूरे पैसे दिए थे, बस मेरे पास उतने ही थे। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी, डरने की जरूरत नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया हूं। अंदर आ सकता हूं? सीता ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर सिर झुकाकर हां कर दी। रमेश अंदर गया और खटिया पर पड़े उस बूढ़े के पास बैठ गया। सीता ने धीमे स्वर में कहा, ये मेरे दादाजी हैं। पहले मजदूरी करके घर चलाते थे, मगर एक हादसे में पैर टूट गया। अब चल नहीं सकते, इसलिए मुझे ही घर चलाना पड़ता है। रमेश का दिल भर आया। उसने झोपड़ी के हर कोने पर नजर डाली। न ढंग का सामान, न कपड़े, न सुविधा। फिर उसने पूछा, लेकिन सीता, तुम रोज इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? 2 लोगों के लिए तो इतना ज्यादा नहीं चाहिए। सीता ने उसकी ओर देखा और मासूमियत से बोली, साहब, हमारे आसपास के बच्चे कई दिन से भूखे रहते हैं। उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जलता। अगर मैं अकेले खा लूं और वे भूखे रहें तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? इसलिए मैं खाना बांट देती हूं। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन नहीं हुआ कि 18 साल की लड़की इतनी गहरी सोच रख सकती है। जिस उम्र में लोग अपने सपनों में खोए रहते हैं, उस उम्र में सीता दूसरों की भूख मिटाने की चिंता कर रही थी। उसने उसी वक्त ठान लिया, अब यह बच्ची अकेली नहीं है, मैं इसका सहारा बनूंगा। ये जो नेक काम कर रही है, उसमें मैं भी साथ दूंगा। रमेश ने जेब से कुछ पैसे निकाले और सीता के हाथ में रख दिए। सीता की आंखों में कृतज्ञता और खुशी की चमक थी। उसकी मुस्कान में संतोष था, मानो सारी थकान भूल गई हो। उस रात जब रमेश झोपड़ी से निकला, उसका दिल हल्का और आत्मा रोशन थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सीता से मिलवाकर इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। अगली सुबह उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया। जब सब इकट्ठे हुए तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि ढाबा फिर से खुलने वाला है। सबने हैरानी से पूछा, साहब, मेहमान तो आएंगे नहीं, फिर ढाबा क्यों खोलना? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, इस बार ढाबा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भूखों को बचाने के लिए खुलेगा। खाना पहले से बेहतर बनेगा, मगर दाम इतने कम होंगे कि कोई भूखा न रहे, और अगर किसी के पास पैसे न हो तो उसे मुफ्त खिलाएंगे। कर्मचारी चुप हो गए। उनके चेहरों पर सवाल थे, मगर रमेश की आंखों में विश्वास देखकर सब मान गए। जल्दी जल्दी चूल्हा जला, सब्जियां कटीं और रसोई में खाने की खुशबू फैल गई। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, कम दाम में भरपेट खाना, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त। फिर कर्मचारियों को भेजा गया कि पास की बस्तियों में खबर फैलाए। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई संकोच में, कोई डर में कि कहीं खाना खत्म न हो जाए। मगर जब रमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और गर्मा गर्म खाना परोसा, तो सबकी आंखों में चमक आ गई। सीता भी उस भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। जब उसकी बारी आई, रमेश ने खुद उसके हाथ में थाली दी और कहा, अब यह ढाबा तुम्हारा भी है बेटी, यहां से तुम कभी खाली हाथ नहीं जाओगी। सीता की आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। दिन ढलते ढलते ढाबे में भीड़ बढ़ने लगी। जिनके पास पैसे नहीं थे, वे भी खाना लेकर गए। रमेश ने उनसे बस एक बात कही, भूखा रहना पाप है, पेट भरो और हिम्मत मत हारो। शाम को जब हिसाब किया गया तो सब चौंक गए। नुकसान होने के बजाय थोड़ी सी बचत हो रही थी। रमेश मुस्कुराया और बोला, देखा, जब नीयत साफ हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। उस रात रमेश और उसकी पत्नी मंजू देर तक बातें करते रहे। मंजू ने कहा, रमेश, मैंने आज पहली बार इतना सुकून महसूस किया। हमने सच में भगवान की सेवा की है। रमेश ने पत्नी की आंखों में देखा और बोला, अब यह ढाबा सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि समाज की सेवा का मंदिर होगा। सीता का मासूम चेहरा और बस्ती के बच्चों की मुस्कान उसके दिल में गहरे उतर चुकी थी। रमेश जान चुका था कि यही उसका असली रास्ता है। धीरे धीरे उसके इस नेक काम की चर्चा पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहने लगे, जहां सब अपने लिए राशन बचा रहे हैं, वहां रमेश गरीबों का पेट भर रहा है। कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते कि वह अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहा है।
मगर रमेश को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उन दुआओं का सहारा था जो रोज गरीबों की आंखों से झरती थीं। एक दिन ढाबे के दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया। रमेश ने सोचा शायद यह भी खाना लेने आया है, मगर उस शख्स ने मुस्कुराते हुए एक चेक उसकी ओर बढ़ाया, पूरा 1,00,000 रुपये का। रमेश दंग रह गया। उस शख्स ने कहा, मैंने कई दिनों से देखा है कि आप बिना लालच के गरीबों को खिला रहे हैं। यह पैसा मेरी तरफ से है ताकि यह सेवा कभी न रुके। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे यकीन हो गया कि जब नीयत साफ हो तो भगवान अपने खजाने खोल देते हैं। इसके बाद कई और लोग मदद के लिए आगे आए। कोई एनजीओ राशन छोड़ गया तो कोई गुमनाम दानदाता पैसे देकर चला गया। 2 महीने तक रमेश और उसकी टीम ने लगातार लोगों को भरपेट खाना खिलाया। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन हटने लगा, दुकानें खुलीं और शहर में रौनक लौट आई। रमेश का ढाबा भी पहले की तरह मेहमानों से भरने लगा, मगर अब माहौल बदल चुका था। साथ मिलकर इस लोग सपने को आगे कहते बढ़ाएं। यह वही ढाबा है जिसने लॉकडाउन में हमें भूखा नहीं रहने दिया। ढाबे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वहां पहले से 2 गुने मेहमान आने लगे। पुराने मेहमान लौटे और नए भी जुड़े। अब ढाबा हमेशा भरा रहता। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब सीता की वजह से हुआ। अगर इस बच्ची ने मुझे इंसानियत का रास्ता न दिखाया होता तो शायद मैं भी सिर्फ मुनाफे में खोया रहता। अब रमेश ने ठान लिया कि उसकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन में जाएगा। वह सीता को भी हर महीने मदद देने लगा ताकि वह अपने इलाके के भूखे बच्चों को खाना बांट सके। रमेश को वह दिन याद आया जब उसने सीता से पूछा था, बेटी, तुम्हारे घर में तो बस तुम और तुम्हारे दादाजी हो, फिर इतना सारा खाना क्यों बनाती हो? सीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, साहब, अगर मेरा पड़ोसी भूखा सोए और मैं पेट भरकर खा लूं तो भगवान को क्या जवाब दूंगी? उसकी यह बात रमेश के दिल में अमिट बन गई। उसे एहसास हुआ कि इंसानियत की असली पहचान यही है, दूसरों के दुख को अपना समझना और उनकी भूख को अपनी भूख मानना। 4 साल बाद जब रमेश ने अपने खाते देखे तो वह हैरान रह गया। जिस दिन ढाबा बंद हुआ था उसके खाते में सिर्फ 862 रुपये थे और आज उसके खाते में पूरे 88 लाख रुपए थे। मगर रमेश गर्व से कहता, यह दौलत मेरी नहीं, यह भगवान की कृपा और गरीबों का हक है। जब मैं इसे बांट दूंगा तो भगवान मुझे इससे 10 गुना ज्यादा देंगे। रमेश का ढाबा अब सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि इंसानियत का प्रतीक बन चुका था। लोग कहते, यहां खाना नहीं, दुआएं परोसी जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। रमेश का सफर और आगे बढ़ा। एक दिन जब वह ढाबे पर हिसाब किताब देख रहा था तभी सीता फिर से आई। इस बार उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा सा लड़का था जिसके चेहरे पर भूख और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। सीता ने रमेश को देखा और बोली, साहब, यह मेरा छोटा भाई मंगल है। मैं इसे स्कूल भेजना चाहती हूं ताकि यह पढ़ लिख कर कुछ बन सके, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रमेश का दिल एक बार फिर पिघल गया। उसने मंगल को पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा स्कूल, किताबें और सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। सीता की आंखें फिर से भर आईं। उसने रमेश के पैर छूने की कोशिश की, मगर रमेश ने उसे रोक लिया और कहा, बेटी, तुमने मुझे इंसानियत का रास्ता दिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे सपनों को सच करूं। रमेश ने उसी दिन एक स्थानीय स्कूल से संपर्क किया और मंगल का दाखिला करवाया। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि सीता के दादाजी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में हो। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा निकाला और सीता की झोपड़ी को रहने लायक बनाने के लिए जरूरी सामान, पलंग, बर्तन और कुछ कपड़े उपलब्ध करवाए। लेकिन रमेश का मन अब और बड़ा सोचने लगा। उसने सोचा, अगर सीता जैसे और भी बच्चे हैं जो भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं तो क्यों न उनके लिए कुछ और किया जाए। रमेश ने अपने ढाबे के पास एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर शुरू करने का फैसला किया। इस सेंटर में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और बुनियादी सुविधाएं दी जाने लगीं। उसने अपने कुछ पुराने ग्राहकों और स्थानीय व्यापारियों से मदद मांगी। हैरानी की बात थी कि कई लोग आगे आए, कोई किताबें दान करता तो कोई स्कूल की वर्दी। धीरे धीरे यह सेंटर बस्ती के बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बन गया।
सीता भी इस सेंटर में सक्रिय रूप से शामिल हो गई। वह बच्चों को पढ़ाने में मदद करती और उनके लिए खाना बनाती। उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा चमकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल रही थी। एक दिन जब सेंटर में बच्चों का एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, मंगल ने मंच पर आकर एक कविता पढ़ी। उसकी कविता थी भूख, उम्मीद और इंसानियत के बारे में। कविता सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। रमेश ने मंगल को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने आज मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन रमेश को एहसास हुआ कि उसका ढाबा अब सिर्फ खाना परोसने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका था जहां सपने जन्म लेते थे। लेकिन जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन जब रमेश सेंटर के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गया, तो उसे खबर मिली कि उसका ढाबा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी तेज थी कि ढाबे का ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। रमेश जब वहां पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ धुआं और तबाही थी। कर्मचारी और आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर नुकसान हो चुका था। रमेश का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? ढाबा ही उसकी जिंदगी का आधार था। सेंटर, सीता, मंगल और बस्ती के बच्चों का भविष्य, सब कुछ अब खतरे में था। उस रात रमेश और मंजू चुपचाप बैठे थे। मंजू ने उसका हाथ थामा और कहा, रमेश, हमने पहले भी मुश्किल वक्त देखा है। भगवान ने तब रास्ता दिखाया था, इस बार भी दिखाएंगे। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कहती हो मंजू, ये सिर्फ एक ढाबा नहीं था, ये हमारी नीयत थी, और नीयत साफ हो तो कोई आग उसे जला नहीं सकती। अगले दिन जब रमेश ढाबे के मलबे को देखने गया तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें भर आईं। बस्ती के लोग, जिन्हें उसने लॉकडाउन में खाना खिलाया था, वहां इकट्ठा थे। कोई झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रहा था तो कोई टूटा हुआ सामान हटा रहा था। सीता भी वहां थी, अपने छोटे भाई मंगल के साथ। उसने रमेश को देखा और कहा, साहब, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अब हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उसी दिन स्थानीय व्यापारियों और कुछ पुराने ग्राहकों ने रमेश के लिए एक फंड इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इतना पैसा जमा हो गया कि रमेश न सिर्फ ढाबा दोबारा बना सका, बल्कि उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। नया ढाबा अब और बड़ा था, जिसमें एक अलग हिस्सा कम्युनिटी सेंटर के लिए रखा गया। रमेश ने इसे सीता की रसोई नाम दिया, ताकि हर कोई उस लड़की की मासूमियत और नेकदिली को याद रखे, जिसने उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। रमेश का ढाबा अब पूरे वाराणसी में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से आते, न सिर्फ खाना खाने, बल्कि उस माहौल का हिस्सा बनने जहां इंसानियत और उम्मीद की खुशबू फैलती थी। सीता अब सेंटर में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ाई भी करने लगी थी। मंगल स्कूल में अव्वल आता था और उसके सपने अब आसमान छू रहे थे। रमेश और मंजू हर रात ढाबा बंद करने के बाद सेंटर में बच्चों के साथ समय बिताते। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी नीयत ने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, और अब उनका मिशन था कि कोई भी बच्चा भूखा न सोए, कोई भी सपना अधूरा न रहे। एक दिन जब रमेश ढाबे पर मेहमानों की भीड़ को देख रहा था, तभी एक अनजान औरत दरवाजे पर आई। उसकी साड़ी सादी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह रमेश के पास आई और बोली, मैं आपका ढाबा और सेंटर देखने आई हूं। मेरे पति एक बड़े एनजीओ के लिए काम करते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन के लिए कुछ किया जाए। मैं चाहती हूं कि आपका सेंटर और बड़ा हो, पूरे शहर में फैले। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रमेश हैरान रह गया। उसने मंजू की ओर देखा, जो पास ही खड़ी थी। मंजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, यह भगवान का इशारा है। रमेश ने उस औरत से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा काम हम अकेले कैसे करेंगे? औरत ने जवाब दिया, आप अकेले नहीं हैं। मेरे पति की याद में हमारा एनजीओ आपके साथ मिलकर काम करेगा। हम फंडिंग, शिक्षक और संसाधन देंगे। बस आप अपनी नियत और मेहनत डालिए। रमेश की आंखें फिर से नम हो गईं। उसने उस औरत का हाथ जोड़ा और कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। पति का भी सपना। मैं वादा करता हूं कि हम हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। उस दिन से रमेश का सेंटर एक नए स्तर पर पहुंच गया। एनजीओ की मदद से न सिर्फ वाराणसी, बल्कि आसपास के गांवों तक सेंटर की शाखाएं खुलने लगीं।
हर शाखा में मुफ्त शिक्षा, खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थीं। सीता अब इन शाखाओं की देखरेख में मदद करती थी। उसने कॉलेज में सामाजिक कार्य की पढ़ाई शुरू की ताकि वह भविष्य में और बड़े पैमाने पर लोगों की मदद कर सके। एक शाम जब रमेश सेंटर में बच्चों के साथ बैठा था, तभी मंगल दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने उत्साह से कहा, साहब, मुझे स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला है और यह चिट्ठी आपके लिए है। रमेश ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि वाराणसी के मेयर ने सीता की रसोई को शहर का सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कार्य पुरस्कार देने का फैसला किया है। समारोह में रमेश और सीता को सम्मानित किया जाएगा। रमेश ने चिट्ठी पढ़ी और सीता की ओर देखा, जो पास ही बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने उसे बुलाया और कहा, बेटी, यह सम्मान मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुमने मुझे सिखाया कि भूख सिर्फ पेट की नहीं, दिल की भी होती है, और आज हम सबके दिलों को जोड़ रहे हैं। सीता ने मुस्कुराकर कहा, साहब, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मेरे दादाजी, मंगल और मेरे जैसे अनगिनत बच्चों को नया जीवन दिया। समारोह का दिन आया। वाराणसी का सबसे बड़ा सभागार लोगों से खचाखच भरा था। मेयर ने रमेश और सीता को मंच पर बुलाया। जब रमेश ने माइक संभाला तो उसकी आवाज में गर्व और कृतज्ञता थी। उसने कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा या सीता का नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का है जिन्होंने भूख और गरीबी से लड़ने में हमारा साथ दिया। यह पुरस्कार उस नियत का है जो हमें सिखाती है कि बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि बरकत बढ़ती है। सीता ने भी माइक लिया और अपनी मासूम आवाज में कहा, मैंने सिर्फ इतना सीखा कि अगर हम एक दूसरे का दुख बांट लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। रमेश साहब ने मुझे यह सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। सभागार तालियों से गूंज उठा। उस रात जब रमेश और सीता घर लौटे तो उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून था। मई बीता और सीता की रसोई अब सिर्फ वाराणसी तक सीमित नहीं रही। एनजीओ की मदद से यह पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। दर्जनों सेंटर खुल चुके थे जहां हजारों बच्चे पढ़ते, खाते और अपने सपनों को उड़ान देते। सीता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। वह अब रमेश के साथ मिलकर सेंटरों का प्रबंधन करती थी। मंगल एक होनहार इंजीनियर बनने की राह पर था और उसने अपने पहले प्रोजेक्ट के तौर पर बस्ती में एक छोटा सा स्कूल बनवाने का फैसला किया। रमेश और मंजू अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां वे थोड़ा आराम करना चाहते थे, लेकिन उनका मन कभी रुकता नहीं था। एक दिन जब वे गंगा के किनारे बैठे थे, रमेश ने मंजू से कहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा वो मुस्कानें हैं जो हमने उन बच्चों के चेहरों पर देखीं। मंजू ने मुस्कुराकर कहा, और यह सब उस छोटी सी लड़की सीता की वजह से हुआ, जिसने हमें सिखाया कि भूख सिर्फ खाने की नहीं, प्यार और उम्मीद की भी होती है। उसी शाम सीता उनके पास आई। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने कहा, साहब, यह मेरी पहली तनख्वाह से आपके लिए। डिब्बे में एक साधारण सी घड़ी थी। रमेश ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने मुझे समय से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, इंसानियत का सबक। रमेश ने उस घड़ी को पहना और गंगा की ओर देखा। लहरें चुपचाप बह रही थीं और आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे गंगा मां मुस्कुरा रही हों और तारे कह रहे हों कि उसकी नीयत की रोशनी अब अनंत तक फैल चुकी है। सीता की रसोई अब एक ढाबा नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। एक ऐसा मिशन जो भूख, गरीबी और निराशा को मिटाकर हर दिल में उम्मीद की लौ जलाता था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत का रास्ता आसान नहीं होता, मगर जब नीयत साफ हो तो भगवान हर कदम पर साथ देता है। बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि जिंदगी बरकत से भर जाती है। पड़ोसियों और जरूरतमंदों का ख्याल रखना सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ी बात, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। तो आप बताइए, अगर आप रमेश यादव की जगह होते तो क्या आप इतना बड़ा कदम उठाकर दूसरों की भूख मिटाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब बहुत मायने रखता है। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इमोशनल का झटका सब्सक्राइब करना न भूलें। इंसानियत निभाइए, नेकी फैलाइए
और दिलों में उम्मीद जगाइए। जय हिंद, जय भारत।